गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसा कि आपको पता है टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जा चुका है। अगर आप लोग को नहीं मिल रहा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा इंडियन फिलोसफर से संबंधित है। उनके हम कई ज़्यादा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कोटेशंस को देखेंगे, ठीक है, उनके बुक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। भारतीय दार्शनिकों की बात करें, जैसे आपके शिक्षा शास्त्री हैं, आपके विवेकानंद हैं, आपके अरविंदो हैं, टैगोर है, इनसे संबंधित ही हम क्वेश्चंस को देखेंगे, कोटेशंस को भी देखेंगे, ठीक है। ये जो आपके कोटेशंस है ये एग्जाम्स में पूछे भी गए। जितने भी एजुकेशन संबंधी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके ये कोटेशन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग के लिए, चाहे वो बीएड का तैयारी कर रहा हो, चाहे वो आप हायर एजुकेशन तैयारी करो, चाहे एजुकेशन संबंधी कोई भी पेपर की तैयारी कर रहा हो, तो ये कोटेशंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन स्वामी विवेकानंद से संबंधित है? पहला ऑप्शन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। दूसरा ऑप्शन है, मनुष्य में पूर्वनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। थर्ड ऑप्शन है, सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना ही नहीं देती अपितु हमारे जीवन एवं सृष्टि में समरसता प्रदान करती है। और इसी में लास्ट ऑप्शन है आपका, शिक्षा मानव की मस्तिष्क एवं आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है, ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। इसके हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर है बी, मनुष्य में पूर्वनिहित पूर्णता की अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये जो कोटेशन है आपकी स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। इसमें संबंधित पूछ रहा है, इसका आंसर क्या है? मनुष्य में पूर्वनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये कोटेशन किसने दी थी? स्वामी विवेकानंद ने। इसी में अगर कई बार लिखा जाता है कि दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति की शिक्षा है, तो ये कोटेशन भी आपके स्वामी विवेकानंद से ही संबंधित है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दैवीय लिखा है या पूर्वनिहित पूर्णता लिखा हुआ, तो ये दोनों ही आपके स्वामी विवेकानंद से ही संबंधित है। अगर हम पहले कोटेशन की बात करें कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है, तो ये आपका महात्मा गांधी की स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। इन्होंने 3H की बात की थी, आपको पता होगा, हेड, हार्ट एंड हैंड। तो इन सब की बात इन्होंने महात्मा गांधी ने कहा था। थर्ड कोटेशन जो आपकी है, सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना ही नहीं देती अपितु हमारे जीवन और सृष्टि में समरसता प्रदान करती है। ये जो स्टेटमेंट है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना ही नहीं देती अपितु हमारे जीवन और सृष्टि में समरसता प्रदान करती है। और लास्ट स्टेटमेंट आपका क्या है? शिक्षा मानव की मस्तिष्क और आत्मा की शक्ति व निर्माण करती है, ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। ये जो स्टेटमेंट आपके श्री अरविंदो जी से मिलती है, यानी श्री अरविंदो जी ने ये स्टेटमेंट दी थी कि शिक्षा मानव की मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है, ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्शन रविन्द्रनाथ टैगोर का है? पहला ऑप्शन है सर्वांग योग दर्शन, दूसरा ऑप्शन है नव्य दर्शन, थर्ड ऑप्शन है सर्वोदय दर्शन और लास्ट ऑप्शन है आदर्शवाद प्लस प्रकृतिवाद। इसका आंसर है डी, आदर्शवाद प्लस प्रकृतिवाद। अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो उनका उद्देश्य आदर्शवादी था, और अगर उनकी शिक्षण विधियों की बात करें तो वो प्रकृतिवादी थे। यानी कि उनके मिला जुला उनका जो शिक्षण विधियाँ थी या शिक्षा थी वो आपकी आदर्शवाद और प्रकृतिवाद से संबंधित थी। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें सर्वांग योग दर्शन की, तो ये जो सर्वांग योग दर्शन है वो अरविंदो ने दिया था। उन्होंने पंचमुखी दर्शन की बात की, जिसमें 5 पक्षों की बात की थी, जिसमें आपका भौतिक पक्ष था, प्राणी पक्ष था, मानसिक पक्ष था, अंतरात्मिक पक्ष था और आध्यात्मिक पक्ष था। ये 5 पक्षों की बात सर्वांग योग दर्शन में कहा गया था। ये किसका है स्टेटमेंट? अरविंदो जी का। अगर हम नव्य दर्शन की बात करें तो इनके संस्थापक की बात करें तो आचार्य गंगेश उपाध्याय है। इसी नव्य दर्शन के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, या नव्य दर्शन का अर्थ भी होता है कि मनुष्य की उस पीड़ा या दुख को समाप्त करना है जो वास्तविकताओं को अनदेखा किए जाने पर उत्पन्न होती है। जैसे कि हम किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं पर फिर भी हमारी जो वास्तविकता है वो हमारे सामने उत्पन्न होती है, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है आपका सर्वोदय दर्शन। सर्वोदय दर्शन आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड है। सर महात्मा गांधी आपको पता है आदर्शवादी और प्रयोजनवाद का मिक्सचर है। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सबका उदय, सबका विकास। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। उसके बाद से अगर हम बोले कि तुम दूसरों को जिलाने के लिए जियो,
तो ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये भी महात्मा गांधी द्वारा ही दिया गया था। जबकि हक्सले ने कहा था कि जियो और जीने दो। ये 3 स्टेटमेंट्स भी आपको याद होने चाहिए। सबका उदय सबका विकास आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड है। तुम दूसरों को जिलाने के लिए जियो, ये भी आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड है। जबकि जियो और जीने दो आपका हक्सले से संबंधित है। ये आपको सभी स्टेटमेंट समझ में आ गए। सर्वांगीण दर्शन आपका अरविंदो से है। सर्वोदय दर्शन आपका महात्मा गांधी से है। नव्य दर्शन आपका स्वामी विवेकानंद से, पर संस्थापक इसके आचार्य गंगेश उपाध्याय है। अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो अगर शिक्षण विधि जो है उनकी प्रकृतिवादी, यानी कि प्रकृति के संसर्ग में अधिगम करना, उसमें लर्निंग करना। और वैसे ही आपका इनका जो, अगर हम शिक्षण विधियों या दर्शन की बात करें, जो हमारे नव्य दर्शन है, उसमें आपका क्या था, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, इन तीनों का समन्वय था। टैगोर में आपका आदर्शवाद, प्रकृतिवाद था। महात्मा गांधी आपके आदर्शवादी या प्रयोजनवादी। उनका आदर्शवाद उनका उद्देश्य यानी उनकी शिक्षण विधियाँ थी। और अगर हम उनके कार्य करने की बात करें या शिक्षण विधियों की बात करें तो वो प्रयोजनवादी थे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। इन्होंने वर्धा योजना में क्या कहा, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन स्वामी विवेकानंद का है? पहला ऑप्शन है, शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते। दूसरा ऑप्शन है, ऐसी शक्ति चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मस्तिष्क की शक्ति में वृद्धि हो, बुद्धि का विकास हो, जिससे बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। थर्ड ऑप्शन आपका है, शिक्षक का चरित्र, उसका व्यक्तित्व, उसका गुण सभी बालकों के निर्माण के पथ प्रदर्शक एवं सहायक होते हैं। और लास्ट ऑप्शन आपका है, मानव भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए अन्य मानवों की सेवा करते हुए अपने मानस को अति मानस तथा स्वयं को अति मानव में परिवर्तित कर सकता है, जो कि शिक्षा द्वारा संभव है। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ई, उपरोक्त सभी। अगर हम विवेकानंद की बात करें तो ये सभी स्टेटमेंट्स आपके विवेकानंद से संबंधित है। अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें कि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते, यानी कि जितने भी आपकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर वो पुस्तकालय होता तो पूरा जो हमारा जो पुस्तकालय है वो सर्वश्रेष्ठ संत कहा जाता, और जो हमारी डिक्शनरी है वो हमारे ऋषि बन जाते। ये इनका स्टेटमेंट का मतलब है। ये स्टेटमेंट किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते। दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है, ऐसी शक्ति चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, वे मस्तिष्क की शक्ति में वृद्धि हो, बुद्धि का विकास हो, जिससे बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये भी स्टेटमेंट जो आपका है स्वामी विवेकानंद से है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि शिक्षक का चरित्र, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शिक्षक का आपका कैरेक्टर होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व, उसका गुण सभी बालकों के निर्माण के पथ प्रदर्शक या सहायक होते हैं, यानी कि वो जैसा आइडियल बनेगा वैसे ही बच्चा उसे फॉलो करता है। लास्ट ऑप्शन जो आपका है, मानव भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए अन्य मानवों की सेवा करते हुए अपने मानस को अति मानस यानी कि सुपर माइंड तथा स्वयं को अति मानव यानी कि सुपरमैन में परिवर्तित करता है, जो कि शिक्षा से ही संबंधित है। ये सभी स्टेटमेंट आपके विवेकानंद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है साइक्लोनिक हिंदू। दूसरा ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के आध्यात्मिक पिता। थर्ड ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। और लास्ट ऑप्शन है आधुनिक भारत के महान ऋषि। इसका आंसर है डी, आधुनिक भारत के महान ऋषि। ये आपके जो आधुनिक भारत के महान ऋषि हैं वो श्री अरविंद जी है। ठीक है, इसका आंसर है डी, जो इससे संबंधित नहीं है। अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें, साइक्लोनिक हिंदू का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता है कि विवेकानंद जी का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। पर जब वो धर्म संसद में गए 11 सितंबर 1893 को, जब वो शामिल हुए तो जो खेतरी के महाराज थे उन्होंने उनका नाम विवेकानंद जी से संबोधित किया। इसी नाम से वो उस संसद में शामिल हुए और उन्होंने जो यूएसए के शिकागो है उसमें धर्म संसद में उनको भेजा गया और वहाँ पर उन्होंने अपने बात कही। उन्होंने भाषण जो दिया वो हिंदी में दिया। उन्होंने धर्म संबंधित जो भाषण दिया, दुनिया के सामने जो रखा, उससे उनकी जो छवि थी वो बहुत मजबूत हुई। भारत की जो एक मजबूत छवि उसके सामने प्रस्तुत हुई। इन्होंने जो भाषण की शुरुआत की थी, उन्होंने कहा कि अमेरिकी भाइयों और बहनों, इन्होंने अपने भाषण के द्वारा विश्व के सामने एक मजबूत पक्ष रखा था। इस वजह से इनको साइक्लोनिक हिंदू भी कहा जाता है। ये डेट आपको याद होनी चाहिए कि 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में यानी कि न्यूयॉर्क में आपका जो अटैक हुआ था ओसामा बिन लादेन वाला, तो वो भी आपको डेट याद होनी चाहिए 11 सितंबर 2001 में।
ठीक है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के आध्यात्मिक पिता, तो वो भी विवेकानंद जी को कहा गया था, क्योंकि जो ओजस्वी जो भाषण दिया था उन्होंने जनता के सामने, उससे लोगों में नया जोश पैदा हुआ था। उन्होंने क्या कहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। ये जो स्टेटमेंट्स आपके विवेकानंद से संबंधित है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता आपके विवेकानंद जी हैं। इनकी ओजस्वी भाषण से देश की जनता में जो एक नया जोश पैदा हुआ था, इसकी वजह से उनको राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए। थर्ड जो ऑप्शन है, रामकृष्ण परमहंस, वो आपको पता है, या रामकृष्ण मठ भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1898 में वेल्लूर मठ में इसका मुख्यालय है। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो विवेकानंद है, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं को समर्पित किया गया था, उन्हीं के नाम पे बनाया गया था। अगर विवेकानंद जी की बात करें तो उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। 12 जनवरी क्यों याद रखना है? क्योंकि 12 जनवरी को हमारा भारत सरकार ने 1984 को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस आपका कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, जो कि अभी बीत गया। ठीक है। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जुलाई 1902 में हुई थी। इनको कुछ बीमारी थी, जैसे अस्थमा, शुगर के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर हम 12 अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त को आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है, और ये शुरू हुआ था 2000 में। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। लास्ट जो ऑप्शन है आपका, आधुनिक भारत के महान ऋषि श्री अरविंद जी है। मैंने आपको बता दिया है इसका आंसर। उनको राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा स्रोत माना जाता है। प्रारंभ में एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किया, बाद में वो ऋषि बन गए। उन्होंने पौंडीचेरी में एक आश्रम बनाया, उसी में वो रहते थे, और 15 अगस्त 1972 में कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1950 में पौंडीचेरी में ही हो गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विवेकानंद से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मनुष्य स्वावलंबी बने, दूसरा ऑप्शन है प्राचीन और आधुनिक विचारों का समन्वय, थर्ड ऑप्शन है विद्यालय नगरों से दूर प्रकृति की गोद में, नेक्स्ट ऑप्शन है भारत को वेदांत भुलाने की आवश्यकता है, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ई, उपरोक्त सभी। अगर हम विवेकानंद जी से संबंधित बात करें तो उन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वावलंबी बने। ठीक है, उसके बाद से प्राचीन और आधुनिक विचारों का समन्वय होना चाहिए, यानी कि ओल्ड और जो मॉडर्न है उनके विचारों में समन्वय होना चाहिए। जिसका थर्ड ऑप्शन है विद्यालय नगरों से दूर प्रकृति की गोद में, इसका मतलब एक शांत माहौल। थर्ड नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है, भारत में वेदांत भुलाने की आवश्यकता है, वेदांत को भुलाने की आवश्यकता है, ये आपका विवेकानंद जी से संबंधित है, यानी ये सभी स्टेटमेंट आपके विवेकानंद जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कथन स्वामी विवेकानंद जी का नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रेम सत्य है, प्रेम बाध्यता है, और प्रेम एकता लाता है। प्रेम ही अस्तित्व है, ईश्वर स्वयं है, और यह जो कुछ प्रकट करता है केवल उसी प्रेम का रूप है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, संसार में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है। नेक्स्ट ऑप्शन, शिक्षा का लक्ष्य मानव सेना द्वारा ईश्वर की सेवा करना है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, शिक्षा का लक्ष्य मानव सेवा द्वारा ईश्वर की सेवा करना है। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रकृति की ओर चलो, प्रकृति एक महान शिक्षक है। इसका आंसर है डी, प्रकृति की ओर चलो, प्रकृति एक महान शिक्षक है। ये आपका जो आपका क्वेश्चन है विवेकानंद जी से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है प्रकृति की ओर, प्रकृति एक महान शिक्षक है, ये आपका स्टेटमेंट आपका टैगोर से संबंधित है। प्रकृति की ओर चलो, प्रकृति एक महान शिक्षक है, टैगोर का स्टेटमेंट है। अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें विवेकानंद जी का, तो उन्होंने क्या कहा था, प्रेम सत्य है, प्रेम बाध्यता है, प्रेम एकता लाता है, प्रेम ही अस्तित्व है, ईश्वर स्वयं है, और यह जो कुछ भी प्रकट करता है केवल उसी प्रेम का रूप है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, संसार में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है, आपकी कोई कमी है तो वही सबसे बड़ा पाप है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है, शिक्षा का लक्ष्य मानव सेवा द्वारा ईश्वर की सेवा करना है। ये स्टेटमेंट जो है आपकी सभी स्टेटमेंट आपकी विवेकानंद जी संबंधित है, जबकि जो लास्ट स्टेटमेंट है वो आपका टैगोर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी का नहीं है? पहला ऑप्शन है साक्षरता न तो शिक्षा का प्रारंभ है और न ही अंत, यह केवल एक साधन है। दूसरा ऑप्शन, शिक्षा एक व्यापक संप्रत्य है, जबकि साक्षरता केवल लिखने और पढ़ने की योग्यता अर्थात साक्षरता अक्षर ज्ञान तक ही सीमित है। थर्ड ऑप्शन है कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता, सब कुछ सीखा जाता है। और लास्ट ऑप्शन है धैर्य का एक छोटा सा हिस्सा भी एक टन उपदेश के बेहतर होता है। इसका आंसर है सी,
कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता, सब कुछ सीखा जाता है। ये जो स्टेटमेंट आपका टैगोर से संबंधित है। जबकि हम अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने कहा था कि साक्षरता न तो शिक्षा का प्रारंभ है न ही अंत है, और यह एक केवल साधन है। तो ये जो स्टेटमेंट आपका महात्मा गांधी से संबंधित है, साक्षरता न तो शिक्षा का प्रारंभ है न ही अंत, यह केवल एक साधन है। दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका, शिक्षा एक व्यापक संप्रत्य है, जबकि साक्षरता केवल लिखने और पढ़ने की योग्यता अर्थात साक्षरता अक्षर ज्ञान तक ही सीमित है। ये जो स्टेटमेंट ये भी महात्मा गांधी से संबंधित है। और जो लास्ट ऑप्शन आपका, धैर्य का एक छोटा हिस्सा भी एक टन उपदेश से बेहतर होता है, ये स्टेटमेंट भी आपकी महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है अनुशासन न तो अंधी आज्ञाकारिता है और न ही बाह्य व्यवस्था, यानी कि सेल्फ एंड इंटरडिसिप्लिन की बात की गई है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा जीवन के लिए तैयारी है। नेक्स्ट ऑप्शन धर्म शिक्षा का अंतिम आधार है। और लास्ट ऑप्शन योग द्वारा शिक्षा। इसका आंसर है ए, अनुशासन न तो अंधी आज्ञाकारिता है और न ही बाह्य व्यवस्था। ये जो स्टेटमेंट है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। जबकि हम यानी टैगोर ने क्या कहा, सेल्फ एंड इंटरडिसिप्लिन की बात की। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, शिक्षा जीवन के लिए तैयारी है, ये जो स्टेटमेंट है आपका गांधी जी से संबंधित है। धर्म शिक्षा का अंतिम आधार है, ये जो स्टेटमेंट है विवेकानंद जी से है। और जो लास्ट ऑप्शन है योग द्वारा शिक्षा, ये अरविंदो द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन महात्मा गांधी का है? पहला ऑप्शन है प्रकृति के आसपास पाठ्यक्रम। दूसरा ऑप्शन है कमजोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन ताकत अच्छाई है, कमजोरी पाप। और लास्ट ऑप्शन है एकीकृत शिक्षा। इसका आंसर है बी, कमज़ोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता। ये जो स्टेटमेंट आपका महात्मा गांधी से संबंधित है, उन्होंने कहा था कि कमज़ोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता। अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें प्रकृति के आसपास पाठ्यक्रम, तो ये जो स्टेटमेंट आपका टैगोर से संबंधित है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें ताकत अच्छाई है, कमज़ोरी पाप, तो ये जो स्टेटमेंट आपका विवेकानंद जी से है, यानी कि ताकत अच्छाई है, कमज़ोरी पाप, विवेकानंद जी स्टेटमेंट है। और अगर हम एकीकृत शिक्षा की बात करें यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करें तो अरविंदो जी से संबंधित है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन है ज्ञान योग, दूसरा ऑप्शन है द लाइफ डिवाइन, थर्ड ऑप्शन है गीतांजलि और लास्ट ऑप्शन है हिंद स्वराज। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है ए, ज्ञान योग। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो इनकी बुक का नाम है ज्ञान योग। अगर हम और बुक्स की बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, तो इन्होंने ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, प्रेम योग, कर्म योग, कर्म रहस्य, कर्म विज्ञान, देववाणी, हिंदू कर्म, मेरे गुरुदेव, भारतीय व्याख्यान, शिक्षा अनुभूति तथा उनके कार्य। तो ये सभी बुक्स आपकी विवेकानंद जी की पुस्तक है। ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, प्रेम योग, कर्म रहस्य, कर्म विज्ञान, देववाणी, हिंदू कर्म, मेरे गुरुदेव, भारतीय व्याख्यान, शिक्षा आत्मानुभूति तथा उनके कार्य। अगर हम दूसरा स्टेटमेंट जो आपका है, आपका दूसरा जो बुक है द लाइफ डिवाइन, वो लाइफ डिवाइन आपकी श्री अरविंदो जी ने लिखी थी। इन्होंने नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी लिखी थी एंड ऑन एजुकेशन, यानी कि अरविंदो जी की बात करें द लाइफ डिवाइन, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड ऑन एजुकेशन। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका गीतांजलि है वो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए मिला था। वो पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के दिया गया था। अगर हम बोले उनकी बात, जो जनगण मन हम लोग गाते हैं, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जिनके वो अध्यक्ष थे, जिनके अध्यक्ष पंडित विशनधर दुबे थे, उनकी अध्यक्षता में इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था, जनगण मन, जो हम लोग आज भी गाते हैं, उसे इसी गीतांजलि में उन्हें लिखा था। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन आपका हिंद स्वराज है। जो हिंद स्वराज आपका महात्मा गांधी से संबंधित है। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, जैसे सत्य का प्रयोग, उनकी आत्मकथा थी, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज्य, ये सब चीज़ें आपकी महात्मा गांधी से संबंधित है। अब तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए, जिसमें बहुत सारे कोटेशंस को भी देखा। आपके भारतीय दार्शनिक से संबंधित जितने भी कोटेशंस हैं मैंने करवाए हैं। अब हम लोग एक एक करके जो एक दार्शनिक है, फिलोसफर्स हैं, उनके हम बिल्कुल मेन स्टेटमेंट्स को हम लोग देखेंगे। जैसे आपके महात्मा गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, अरविंदो जी है, विवेकानंद जी है, इनसे समझ जितने भी कोटेशन हैं उनको हम एक साथ रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब हम लोग सबसे पहले महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, उनके बुक्स हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे।
सबसे पहले महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने क्या कहा था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ये स्टेटमेंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि हम एक साथ इसको इंक्लूड कर रहे हैं, यानी एक साथ हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। दूसरा कोटेशन इनका है, शिक्षा जीवन के लिए तैयारी। ये कोटेशन भी आपकी महात्मा गांधी से संबंधित है। थर्ड है आपका, संस्कृति शिक्षा के लिए नींव है, प्रारंभिक वस्तु है, इसे तुम्हारे आचरण के छोटे छोटे व्यवहार के में प्रकट होना चाहिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, संस्कृति शिक्षा के लिए नींव है, प्रारंभिक वस्तु है, इससे तुम्हारे आचरण के छोटे छोटे व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। नेक्स्ट इनका कोटेशन है, अध्यापक ही वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को घूमना चाहिए। यदि ये अध्यापक अथवा मानसिक संतुलन खो बैठते हैं तो संपूर्ण पद्धति ही विनिष्ट हो जाती है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, अध्यापक ही वह केंद्र है जिसके चारों ओर संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को घूमना चाहिए। यदि ये अध्यापक अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं तो संपूर्ण पद्धति ही विनिष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका इनका कोटेशन है, सर्वोदय दर्शन, इसे हमने पहले ही पढ़ रखा है। सर्वोदय दर्शन किनका है, महात्मा गांधी का है। फिर ये आदर्शवादी और प्रयोजनवाद का मिक्सचर है, यानी कि इन्होंने आदर्शवादी और प्रयोजनवादी इनके विचार हैं। उसके बाद से इनका और भी कोटेशंस है, जैसे साक्षरता न तो शिक्षा का प्रारंभ है और न ही अंत, यह केवल एक साधन है। ये कोटेशन भी हम देख चुके हैं पहले के क्वेश्चंस में, फिर भी मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। साक्षरता न तो शिक्षा का प्रारंभ है और न ही अंत, यह केवल एक साधन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और भी कोटेशन महात्मा गांधी से रिलेटेड, जैसे शिक्षा एक व्यापक संप्रत्ति है जबकि साक्षरता केवल लिखने और पढ़ने की योग्यता अर्थात साक्षरता अक्षर ज्ञात तक ही सीमित है। यानी ये जो कोटेशन है ये भी हमने देख रखा है कि शिक्षा एक व्यापक संप्रत्ति है जबकि साक्षरता केवल लिखने और पढ़ने की योग्यता अर्थात साक्षरता अक्षर ज्ञान तक ही सीमित है। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी एजुकेशन की तो इन्होंने 3H दिया था, हेड, हैंड, हार्ट, यानी इन तीनों को ही, जैसे मोंटेस्क्यू ने क्या बताया, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, इन्हीं को इन्होंने क्या कहा, हेड, हार्ट एंड हैंड। इसमें हमारा जो आप पढ़ते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, वो भी हमारा उसी पे ही बेस्ड है। जैसे आपका कॉग्निटिव क्या है, आपका हेड से संबंधित है, आपका जो साइकोमोटर है वो आपका हैंड से संबंधित है, और जो आपका इफेक्टिव डोमेन है वो आपका हार्ट से संबंधित है। तो इन सब चीज़ों को भी देखे थे हम कि जो महात्मा गांधी जो हमारी एजुकेशन दी थी उसी पे हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी भी बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने वर्धा योजना दिया, बेसिक योजना दिया, बुनियादी तालीम, बुनियादी शिक्षा योजना, ये सभी नेम एक ही है। जो बेसिक एजुकेशन है और बेसिक तालीम है या बेसिक शिक्षा योजना है वो एक ही है, पर अलग अलग नाम से दिया जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो वर्धा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना, जो कि 1937 में वर्धा योजना आया था, ये आपको पता है। नई तालीम यानी कि प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा विवाद भी 1938 में कार्य रूप में, मूर्त रूप में देने के लिए जाकिर हुसैन समिति इनके द्वारा हुआ। फिर इन्होंने किस पे फोकस किया, मातृभाषा पे फोकस किया, हस्त कौशल पे यानी हैंडवर्क पे सबसे ज़्यादा फोकस किया। 7 साल तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। ये सब चीज़ें भी इसमें, जो आपको पता है कि 7 से 14 वर्ष की जो निःशुल्क शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा है, वो भी सबसे पहले वर्धा में ही स्टार्ट किया गया था। अगर हम इनके मेन उद्देश्य की बात करें, शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या होने चाहिए, तो इनका मानना था कि जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको 14 वर्ष के बाद विद्यालय से बाहर कमाने भेजना चाहिए। इसीलिए उन्होंने वोकेशनल गाइडेंस की बात की थी, वोकेशनल एजुकेशन की बात की थी। उनका दूसरा उद्देश्य था कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना चाहिए, जैसे कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, हर एक चीज़ उसमें इंक्लूड हो जानी चाहिए, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं वो। थर्ड उद्देश्य उनका था कि सांस्कृतिक पूर्ण विकास हो, सांस्कृतिक का भी विकास हो, चारित्रिक विकास हो, फिर आध्यात्मिक और जीवन के लिए तैयार करने के लिए भी विकास हो। यानी वो अब जब स्कूल से निकलता है तो वो अपने जीवन यापन करने के लिए वो अपने लिए डिपेंड किसी पे ना हो और अपना जीवन यापन करने के लिए संतुष्ट हो सके। इसके बाद से उनकी बुक है माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, सर्वोदय बताया मैंने आपको, स्वराज्य बताया, तो ये सब चीज़ें भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद से इन्होंने व्यक्ति अपने विचार के सिवाय कुछ नहीं है, विचारने के सिवाय कुछ नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है वो भी गांधी जी समर्थित है। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट का और है कि कमज़ोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता। ये जो स्टेटमेंट है मैंने आपको बता रखा है पहले क्वेश्चंस में, तो इसको भी आप देख लेंगे कि कमज़ोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है वो है आपका ताकत केवल शारीरिक शक्ति से नहीं आती।
फिर आपका है धैर्य का एक छोटा हिस्सा भी 1 टन उपदेश से बेहतर है। तो ये जो कोटेशन ये भी मैं बता चुकी हूँ, फिर भी हमने जब इसमें रिवाइज कर रहे हैं तो मैं इंक्लूड करती जा रही हूँ कि धैर्य का एक छोटा हिस्सा भी 1 टन उपदेश से बेहतर है। फिर नेक्स्ट आपका इनका स्टेटमेंट है कि गौरव लक्ष्य पाने की कोशिश में है, न कि लक्ष्य तक पहुंचने में। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, गौरव लक्ष्य पाने की कोशिश में है, न कि लक्ष्य तक पहुंचने में। इनकी बुक्स की बात करें, इनका क्या था, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, सत्य के प्रयोग जो कि इनकी आत्मकथा है, मैंने इसको बताया हुआ है, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज्य, दिवस, जो दिवस पर आप लोग पढ़ते हैं बीएड में दिवस स्वप्न, वो गीजूभाई बघेला का है, तो उनको भी याद रखेंगे आप। ठीक है, ये तो रहा आपका महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी स्टेटमेंट्स हैं हमने देख लिए। अब हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, उनकी बुक्स वगैरह सभी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो उन्होंने कहा था, उनकी स्टेटमेंट है, एक अध्यापक तब तक सही रूप में अध्यापन नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं सीख ना रहा हो। एक दीपक किसी अन्य दीपक को तब तक दीप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वयं प्रज्वलित ना हो। मैं फिर से स्टेटमेंट को रिवाइज कर दे रही हूँ, एक अध्यापक तब तक सही रूप में अध्यापन नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं सीख ना रहा हो। एक दीपक किसी अन्य दीपक को तब तक दीप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वयं प्रज्वलित ना हो। ये स्टेटमेंट किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अभिवृद्धि की बात की, ये भी अंतर्राष्ट्रीय अभिवृत्ति अगर आता है तो भी रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। फिर आपका स्टेटमेंट है, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, सब कुछ सीखा जाता है। मैं फिर से स्टेटमेंट को रिवाइज कर दे रही हूँ, कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता, सब कुछ सीखा जाता है। ये स्टेटमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से हम इसमें रिवाइज कर रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। फिर आपका है आइडियलिज्म, इनका उद्देश्य था। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो आइडियलिज्म यानी आदर्शवादी यानी विचारों पे सबसे ज़्यादा फोकस, और इनका जो शिक्षण विधि थी वो नेचुरलिज्म थी, यानी नेचुरलिज्म ने इनका जो शिक्षण विधि है वो इसको दिया गया था। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर किसके हैं, आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म का दोनों मिक्सचर है। ठीक है, उसके बाद से आपको मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट बता रही हूँ, सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना ही नहीं देती अपितु हमारे जीवन और सृष्टि में समरसता प्रदान करती है। ये स्टेटमेंट हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना ही नहीं देती अपितु हमारे जीवन और सृष्टि में समरसता प्रदान करती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो उन्होंने एक पत्र लिखा था रोमियो रोला को। उन्होंने कहा था कि यदि तुम भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद का अध्ययन करो। मैं स्टेटमेंट फिर से बता दे रही हूँ कि रोमियो रोला जिनको पत्र लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने कहा था यदि तुम भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद का अध्ययन करो। ये स्टेटमेंट अगर आ जाता है तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। इसके बाद से इन्होंने प्रकृति के संसर्ग में अधिगम की बात की थी, प्रकृति के संसर्ग में अधिगम की बात की थी। अगर हम इनके पिता की बात करें, इनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 1861 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है ना, इनको 1913 में ये नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए, और ये जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था उस 1911 में पंडित जिनके जो अध्यक्ष थे पंडित विश्वनाथ दुबे, उनके अध्यक्षता में सबसे पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो ये गीतांजलि से ही लिया गया था। ठीक है, अगर हम टैगोर की बात करें तो इनको नाइटहुड की उपाधि 1956 में दी गई थी। आपको पता है इनका जन्म 1861 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। अगर हम इनके स्थापना की बात करें तो इन्होंने शांति निकेतन जो कि 1901 में उसकी स्थापना की थी, और विश्व भारती की उन्होंने 1922 में की थी, जिसे बाद में 1953 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी से घोषित कर दिया गया था। विश्व भारती ही बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी 1953 में। हम और भी कोटेशन देख लेते हैं। उन्होंने अपनी कवि कलश में लिखा था कि मैं तो मानवतावाद के हृदय में वास करने के अत्यंत इच्छुक हूँ। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, मैं तो मानवतावाद के हृदय में वास करने के अत्यंत इच्छुक हूँ। ये इन्होंने अपनी बुक कवि कलश में लिखा था। विश्व भारती की बात करें तो ये 1953 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया था, जो कि बोलपुर कलकत्ता में है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की तो यूनिवर्सिटी के कुल अध्यापति आपके राष्ट्रपति होते हैं, पर एक लौता ऐसा ये विश्व भारती है या विश्व भारती विश्वविद्यालय है जिसके कुलपति या कुल अध्यापति आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप कोटेशन देख लेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित कि प्रकृति की ओर चलो, प्रकृति एक महान शिक्षक है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, प्रकृति की ओर चलो, प्रकृति एक महान शिक्षक है। नेक्स्ट कोटेशन, मानवतावाद में मानवता के सार्वभौमिक हृदय एवं अंतः में ईश्वर का वास है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, मानवतावाद में मानवता के सार्वभौमिक हृदय एवं अंतः में ईश्वर का वास है। नेक्स्ट कोटेशन, शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए एवं उसमें भारत के भूत एवं भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए एवं उसमें भारत में
भारत के भूत एवं भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को पुस्तकों की बजाय प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन न तो अंधी आज्ञाकारिता है और न ही बाह्य व्यवस्था। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। अनुशासन न तो अंधी आज्ञाकारिता है और न ही बाह्य व्यवस्था, जिसे सेल्फ एंड इंटर डिसिप्लिन कहते हैं। अगर विश्व भारती के मोटो की बात करें तो उन्होंने लिखा था कि वेयर द होल वर्ल्ड फ्रॉम इट्स सिंगल यूनिट। मैं फिर से बता दे रही विश्व भारती का मोटो, वेयर द होल वर्ल्ड फ्रॉम इट्स सिंगल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रकृति के आसपास पाठ्यक्रम, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। प्रकृति के आसपास पाठ्यक्रम भी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। फिर हमारा कोटेशन और भी है, जैसे शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य खोजने योग्य बनाती है, जो सत्य हमें पार्थिव बंधनों से मुक्त करता है, और वह हमें वह धन देता है जो सांसारिक वस्तु नहीं बल्कि आंतरिक प्रकाश है, जो शक्ति ही नहीं बल्कि प्रेम है, और जिसके कारण मानव उस सत्य को अपना बना लेता है और उसे ढंग से प्रकट करता है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य खोजने योग्य बनाती है, जो सत्य हमें पार्थिव बंधनों से मुक्त करता है, और वह हमें वह धन देता है जो सांसारिक वस्तु नहीं बल्कि आंतरिक प्रकाश है, जो शक्ति ही नहीं बल्कि प्रेम है, और जिसके कारण मानव उस सत्य को अपना बना लेता है और उसे ढंग से प्रकट करता है। ये सभी स्टेटमेंट्स आपके रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो उनकी कोटेशन बहुत सारी ऐसी है जो आती ही आती है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। जैसे मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। अगर दैवीय पूर्णता भी लिखा है तो भी स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। दूसरा, नव दर्शन के बारे में उन्होंने कहा। नेक्स्ट कोटेशन आपका है, शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता है तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते और विश्वकोश ऋषि बन जाते। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते। नेक्स्ट आपका है साइक्लोन हिंदू, जो कि शिकागो में इनको कहा गया था। फिर उसके बाद से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के आध्यात्मिक पिता भी आपके विवेकानंद जी को माना जाता है। रामकृष्ण मिशन जो कि वेलूर मठ में है, उसका जो स्थापना है वो भी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पे किया गया था। उसके बाद से मानव निर्माण की शिक्षा, ठीक है, ये भी आपका विवेकानंद जी से संबंधित है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के आध्यात्मिक पिता विवेकानंद जी, रामकृष्ण मिशन आपका विवेकानंद जी, जिसकी स्थापना की थी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पे। उसके बाद से मानव निर्माण की शिक्षा भी आपका विवेकानंद जी से संबंधित है। हम और कोटेशन देखते हैं, हम ऐसी शक्ति चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण, मस्तिष्क की शक्ति में वृद्धि हो, बुद्धि का विकास हो, जिससे बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये स्टेटमेंट भी आपका विवेकानंद जी से संबंधित है। हम ऐसी शक्ति चाहते हैं जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मस्तिष्क की शक्ति में वृद्धि हो, बुद्धि का विकास हो, जिससे बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। फिर और भी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे मनुष्य स्वावलंबी बने, ये भी विवेकानंद जी से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है, मानव भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए अन्य मानवों की सेवा करते हुए अपने मानस को अति मानस तथा स्वयं को अति मानव में परिवर्तित कर सकता है, जो कि शिक्षा के द्वारा संभव है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, मानव भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए अन्य मानवों की सेवा करते हुए अपने मानस को अति मानस तथा स्वयं को अति मानव में परिवर्तित कर सके, जो कि शिक्षा के द्वारा संभव है। और स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, शिक्षक का चरित्र, उसका व्यक्तित्व, उसका गुण सभी बालकों के निर्माण में पथ प्रदर्शक एवं सहायक होते हैं। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, शिक्षक का चरित्र, उसका व्यक्तित्व, उसका गुण सभी बालकों के निर्माण में पथ प्रदर्शक एवं सहायक होते हैं। नेक्स्ट आपका कोटेशन है कि प्राचीन और आधुनिक विचारों का समन्वय, प्राचीन और आधुनिक विचारों का समन्वय। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, विद्यालय नगरों से दूर प्रकृति की गोद में। फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, विद्यालय नगरों से दूर प्रकृति की गोद में। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है कि ये क्या थे, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, इन सबका इनका मिक्सचर था। इनके जितने भी इनके उद्देश्य थे इन सबसे संबंधित थे। इनका जन्म कब हुआ, 12 जनवरी 1863 में, जो कि नरेंद्रनाथ दत्त इनका नाम था। उसके बाद से इनको बाद में इनका नाम रखा गया विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो जब उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस 1881 में उनकी जब मृत्यु होगी तो 1885 में उसके उत्तराधिकारी बने। ये भी आप लोगों को याद हो, 1885 में उत्तराधिकारी बने।
दूसरा स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, भारत को वेदांत भुलाने की आवश्यकता है। ये स्टेटमेंट भी आपका विवेकानंद जी से संबंधित है। इन्होंने योग साधना के बारे में भी बताया, जिसमें 7 सोपान है, शम, दम, तिशिता, उत्तरति, श्रृंघन, समाधान, मुमुक्षुत्व, नित्य विवेक। ये सब चीज़ें जो आपकी है इसके सोपान है योग साधना के। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, शम, दम, तितिशा, उत्तरति, रिहन, समाधान, मुमुक्षुत्व, नित्य और विवेक। ठीक है, ये 7 सोपान है। इसके बाद से और भी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि प्रेम सत्य है, प्रेम बाध्यता है और प्रेम एकता लाता है। प्रेम ही अस्तित्व है, ईश्वर स्वयं है और यह जो कुछ भी प्रकट करता है वह केवल उसी प्रेम का रूप है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, प्रेम सत्य है, प्रेम बाध्यता है और प्रेम एकता लाता है। प्रेम ही अस्तित्व है, ईश्वर स्वयं है और यह जो कुछ भी प्रकट करता है केवल उसी प्रेम का रूप है। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, संसार में यदि कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। ये जो स्टेटमेंट है वो भी विवेकानंद जी से संबंधित है। फिर उन्होंने लिखा था कि उठो जागो तब तक ना रुको जब तक कि परम लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये मैं आपको ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक कि परम लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। उसके बाद से और भी स्टेटमेंट्स है, जैसे शिक्षा का लक्ष्य मानव सेवा द्वारा ईश्वर की सेवा करना है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, शिक्षा का लक्ष्य मानव सेवा द्वारा ईश्वर की सेवा करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आज ऐसे बलिष्ठ मनुष्य की आवश्यकता है जिनकी पेशियाँ लोहे समान दृढ़ और स्नायु फौलाद के समान कठिन हैं। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, आज ऐसे बलिष्ठ मनुष्य की आवश्यकता है जिनकी पेशियाँ लोहे के समान दृढ़ और स्नायु फौलाद के समान कठिन हो। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, कर्म विज्ञान, देववाणी, पत्रावली, हिंदू कर्म, आत्मानुभूति तथा उसके कार्य, मेरे गुरुदेव, भारतीय व्याख्यान, शिक्षा, कर्म रहस्य। ये सब चीज़ें इनकी रचनाएं हैं। ये जितने भी मैंने आपको बताया मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, कर्म योग, कर्म विज्ञान, देववाणी, पत्रावली, हिंदू कर्म, आत्मानुभूति तथा उसके कार्य, मेरे गुरुदेव, भारतीय व्याख्यान, शिक्षा, कर्म रहस्य। ये जितने भी रचनाएं हैं ये भी कई बार पूछ ली जाती है, तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और भी हम देख लेते हैं, जैसे उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कहा। ये स्टेटमेंट उनकी है, विवेकानंद जी की। उन्होंने कहा कि वेदांत के सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग। और भी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे प्रत्येक भारतीय को चाहिए कि अपने समरूप ज्ञान को स्त्री और पुरुष के समान रूप में वितरित करे। फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ, प्रत्येक भारतीय को चाहिए कि अपने समस्त ज्ञान को स्त्री और पुरुष के समान रूप से वितरित करें। ठीक है, फिर से हम और भी स्टेटमेंट देख लेते हैं, जैसे भारतीय नारी की पवित्रता तथा सतीत्व बहुमूल्य निधि है जो उसे अतीत काल से प्राप्त होती है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, भारतीय नारी की पवित्रता तथा सतीत्व बहुमूल्य निधि है जो उसे अतीत काल में से प्राप्त हुई है। विवेकानंद जी की बात करें तो उन्होंने स्पिरिचुअल यूनिवर्सलिज्म की बात की। उसका मतलब होता है कि यदि आप ईश्वर को मनुष्य के चेहरे में नहीं देख सकते तो उसको बादलों में या निर्जीव पत्थर की मूर्तियों में कैसे देख सकेंगे। ये जो है अब ये जो स्टेटमेंट है वो विश्व बंधु की भावना को दिखाता है, यानी कि विश्व बंधुत्व की भावना को दिखाता है। विवेकानंद जी की बात करें तो उन्होंने धर्म शिक्षा को अंतिम आधार माना, यानी धर्म शिक्षा का अंतिम आधार है। फिर उन्होंने संस्कृति मानव जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है, ये भी कहा। उन्होंने सकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय भी दिया। उनकी बात करें तो मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, धर्म शिक्षा को अंतिम आधार माना, संस्कृति मानव जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति माना। उसके बाद से सकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय भी आपको विवेकानंद जी ने दिया था। उसके बाद से उन्होंने ताकत अच्छाई है, कमजोरी पाप है, ये स्टेटमेंट भी आपका विवेकानंद जी से संबंधित है। उसके बाद से खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है, ये जो स्टेटमेंट है ये भी विवेकानंद जी से संबंधित है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। और भी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है फिर भी हर एक सत्य ही होगा। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है फिर भी हर एक सत्य ही होगा। और भी हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, जैसे उठो जागो तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।
और भी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक बना नहीं सकता। और भी विवेकानंद जी से संबंधित हम स्टेटमेंट देखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है, वो हम हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है, वो हम हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। और भी स्टेटमेंट्स हैं, दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की आवाज़ सुनो। फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ, दिल और दिमाग की टकराव में हमेशा दिल की आवाज़ सुनो। और भी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ, शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। और भी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। अब तक हमने स्वामी विवेकानंद से संबंधित जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसको देखा। अब हम देखते हैं श्री अरविंदो जी की। श्री अरविंदो जी की बात करें तो 15 अगस्त 1872 में इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। इनके पिता का नाम कृष्णदास घोष था, ये भी आपको पता होगा। अगर भारत माता की बात करें तो ये जो बात है ये श्री अरविंदो जी ने कहा था, भारत माता के बारे में कहा था। जो हम भारत माता मतलब भारत हमारी माता है, ये श्री अरविंदो जी ने ही कहा था। उनकी बुक की बात करें तो उन्होंने नेशनल सिस्टम ऑन एजुकेशन, द लाइफ डिवाइन और ऑन एजुकेशन, ये सभी बुक्स अरविंदो जी से संबंधित है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, नेशनल सिस्टम ऑन एजुकेशन, द लाइफ डिवाइन, ऑन एजुकेशन, ये भी आपकी, ये तीनों बुक्स आपकी अरविंदो जी से संबंधित है। इन्होंने अंतःशक्तिकरण के बारे में बताया, जिसमें आपका चित्र, मानस, बुद्धि और ज्ञान संबंधित है। ठीक है, अंतःशक्तिकरण जिसमें आपका चित्त, मानस, बुद्धि और ज्ञान इसमें सम्मिलित है। सर्वाण योग दर्शन के बारे में भी अरविंदो जी ने ही कहा। अगर इनकी सच्ची शिक्षा की बात करें, सच्ची शिक्षा का कॉन्सेप्ट जो है वो अरविंदो जी ने दिया था। गांधी जी ने इसे गुजराती में लिखा और राम नारायण चौधरी ने इसको हिंदी में लिखा था। ठीक है, उसके बाद से इन्हें आधुनिक भारत के महान ऋषि माना गया। जब वो ऋषि बन गए तो उन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम खोला। उसके बाद से राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरणा स्रोत भी आपको अरविंदो जी को माना जाता है। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रेरणा स्रोत भी आपके अरविंदो जी को माना जाता है। अगर इनके विकास की बात करें, इन्होंने अवरोहण और आरोहण की बात की। अवरोहण यानी डिसेंट और आरोहण मतलब एसेंट। डिसेंट में इन्होंने सच्चिद आनंद, अतिमानस, मानस, प्राण और दव्य की बात की। मैं आपको फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। फिर से अंतःशक्तिकरण आपका अरविंदो से संबंधित है। सर्वांग योग दर्शन दिया, सच्ची शिक्षा का कॉन्सेप्ट भी आपका अरविंदो जी ने दिया था। गांधी जी जिसे गुजराती में लिखा और रामनारायण चौधरी ने हिंदी में लिखा। आधुनिक भारत का महान ऋषि अरविंदो जी को माना जाता है। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रेरणा स्रोत भी आपके अरविंदो जी माने जाते हैं। इन्होंने विकास की बात की तो डिसेंट और एसेंट की बात की। डिसेंट में आपका सच्चिद आनंद है, अतिमानस है, मानस है, प्राण और दव्य है। ठीक है, इन्होंने एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी दिया, जिसमें आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की बात की गई थी। एकीकृत एजुकेशन किसका है? अरविंदो जी का है, जिसमें उन्होंने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की बात की। इनके और स्टेटमेंट देख लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है, ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्ति का निर्माण करती है, ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। इन्होंने शरीरम खलु धर्म साधनम जैसी बात की। इस स्टेटमेंट को आप देख लें, कई बार ये स्टेटमेंट आ जाता है अरविंदो जी का, शरीरम खलु धर्म साधनम। ये जो स्टेटमेंट है ये भी अरविंदो जी से संबंधित है। इन्होंने योगा से संबंधित बात की। शिक्षा में जो योग की शुरुआत है वो सबसे पहले अरविंदो जी ने की थी। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। योग से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, यानी शिक्षा में जो योग का शुरुआत है वो श्री अरविंदो जी ने किया था। और हम देख लेते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि शिक्षक का मुख्य कार्य सुझाव देना है। ये स्टेटमेंट भी कई बार आ जाता है, तो ये भी अरविंदो जी द्वारा लिखा गया है। यानी शिक्षक का मुख्य कार्य सुझाव देना है, ये अरविंदो जी से संबंधित है। ये तो था आपका भारतीय फिलोसफर्स के बारे में पूर्ण जानकारी। जितने भी स्टेटमेंट्स थे, जितने भी बुक्स थी, इन सब से संबंधित मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक चीज़ आपको दे सके। यानी आपके स्टेटमेंट्स भी हो जाए कवर, आपके बुक्स भी कवर हो जाए, जिन्होंने जो बुक्स लिखी है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।